नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 से पूरक पुस्तक वेतान भाग 1 के पाठ 1 का पाठन करेंगे। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय से परिचित होते हैं। कुमार गंधर्व जी पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान आदि जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हैं। 10 वर्ष की उम्र से ही गायकी की मंचीय प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। प्रोफेसर देवधर और अंजनी बाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा लेने वाले कुमार गंधर्व एकमात्र ऐसे संगीतज्ञ हुए जिन्होंने मालवांचल की बोली मालवी और उसके लोकगीतों को बंदिशों का स्वरूप दिया। लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत से भी उच्च स्तर पर ले जाने वाले कुमार गंधर्व कालिदास के बाद मालवा की सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति हैं। बच्चों, संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। एक ऐसी परख जो न शास्त्रीय है और न सुगम, बस एक संगीत है, एक गानपन की पहचान है। पाठ का सार। बच्चों, हम सब स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी से परिचित हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लता जी के नाम से परिचित न हो। लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की गायकी पर अपनी बेबाक टिप्पणी की है। लता मंगेशकर के गान के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत के संबंधों पर अपना मत प्रकट किया है। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। लता एक विलक्षण गायिका। लेखक ने बताया है कि बरसों पहले वे बीमार थे। तब एक दिन उन्हें रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उनके अंतर मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। वह गाना शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता जी उनसे बहुत आगे निकल गईं। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता जी ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता जी के कारण ही संभव हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है, गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। लता के स्वर में गानपन। शास्त्रीय गान और लता जी के गान में से लोग लता के गान को अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन, उनका सुरीलापन, मदमस्त कर देने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता जी के स्वर में 100% है।
यही लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूरजहां जी की गायकी भी मादक उत्तान थी, वहीं लता जी के स्वर में निर्मलता है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलकता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर प्रयोग नहीं किया। ऐसा लेखक को लगता है कि लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों में आसपास भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हों। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं, पर लेखक का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार रस के गाने मध्य और द्रुत लय में अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत में अंतर। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत की तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत की गंभीरता उसका स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। जहां एक ओर चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था में होता है, वहीं शास्त्रीय संगीत में ताल परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे ताल, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषता होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की कलात्मक महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थों का संगम है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है, और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने में सामर्थ्य से होता है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकी की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट संगीत इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, बल्कि सुधारे हैं। चित्रपट संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता और कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गान नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी लता। लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त अर्थात बेताज साम्राज्ञी हैं। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई हैं। ये एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। हम धन्य हैं कि लता जैसा कलाकार हम सब के मध्य है। धन्यवाद।